नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन नितिन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का जो हमारा सिलेबस बैठता है। और हमारे सिलेबस में हमारा पहला जो टॉपिक बैठता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा क्या होता है, ये पहला टॉपिक है हमारे क्लास 10th का। तो जैव प्रक्रम से हम क्या समझते हैं? देखिए, प्रत्येक जीवधारी के जीवन में जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं होती हैं। जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित हमारे जीवधारी हैं, उनके जीवन में जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे उनके जीवन में होने वाली, जैसे सोते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उस साथ साथ इनकी कार्य को करने के लिए उनको कुछ एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारा जैव प्रक्रम है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक जीवधारी के जीवन में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, उनके होने के लिए उनको क्या एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रम में जैसे कि हम बात करते हैं जैविक प्रक्रिया होती है। नंबर 1 क्या होता है हमारा? पोषण। सेकंड इज श्वसन। थर्ड इज विसरण। फोर्थ इज परिवहन। 5 इज उत्सर्जन। 6 इज जनन। 7 इज प्रजनन। तो ये प्रत्येक जीवधारी के जीवन में होने वाली कुछ जैविक क्रियाएं हैं। जैसे हम अभी थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते हैं कि पोषण क्या होता है। देखिए, प्रत्येक जीवधारी को अपने निरंतर कार्य करने के लिए या अनुरक्षण कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी प्रत्येक जीवधारी को कहां से मिलती है? वो उसके भोजन से मिलती है। कैसे मिलती है मेरे विद्यार्थियों? वो भोजन से मिलती है। और वो भोजन हमको क्या प्रदान करता है, या प्रत्येक जीवधारी को क्या प्रदान करता है? वो पोषण प्रदान करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट होता है हमारा श्वसन। देखिए, श्वसन हमारा दो प्रकार से श्वसन होता है। एक तो होता है हमारा प्रत्येक जीवधारी के कोशिकाओं में होने वाला श्वसन, जिससे हमारी एनर्जी क्या होती है? उत्पन्न होती है। इस एनर्जी के दौरान या इस श्वसन के दौरान एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये उस कोशिकीय श्वसन में होती है। दूसरी बात, हम श्वसन को डिफाइन करते हैं कि पर्यावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को ग्रहण करना और बाहर क्या CO2 को बाहर छोड़ना। तो ये क्या होता है? हमारा श्वसन होता है। थर्ड इज विसरण। देखिए, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीव क्या करता है? अपनी एनर्जी का ट्रांसफर दूसरी कोशिका में करता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर एक कोशिका के अंदर कोई जैविक क्रियाएं होती हैं और एनर्जी का ट्रांसफर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर होना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी विसरण। तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होती है? एनर्जी या खाद्य पदार्थों का ट्रांसफर होता है। थर्ड इज होता है हमारा परिवहन। जितने भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उन भोजन से हमको जो एनर्जी मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो किसके द्वारा होता है? वो रुधिर के द्वारा होता है। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 5 इज क्या होता है हमारा? उत्सर्जन। प्रत्येक जीवधारी, इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीवधारी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या है? कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है भाई? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 6 इज क्या होता है हमारा? जनन क्या होता है? सभी जीवधारियों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 7th इज प्रजनन। जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम,
इस जैव प्रकरण के अंतर्गत आने वाले ये हमारे कुछ क्या है, जैविक क्रियाएं हैं, और भी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी पहली जो टॉपिक है इसमें जैव प्रक्रम में, ये है हमारा पोषण है। ठीक है, तो बेटे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, पोषण। देखिए पोषण की डेफिनेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक जीवधारी को अपने कार्य या निरंतर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा उसको किससे मिलती है, वो भोजन से मिलती है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई, पोषण इसको हम कहते हैं। अब ये पोषण क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है, स्वयं पोषण, नंबर एक। नंबर सेकंड क्या होता है, परपोषण। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब स्वपोषण क्या होता है, प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, वो स्वपोषी होती है। और वे सभी जीव जंतु जिनमें स्वपोषण की प्रक्रिया होती है, वे जीव जंतु क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी जंतु कहलाते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, परपोषण क्या होता है, परपोषण में सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, परपोषण कहते हैं। और वे सभी जीव क्या कहलाते हैं भाई, वो परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य और प्रत्येक जीव जंतु। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी प्रक्रम में एक हमारा टॉपिक और बैठता है। इसी प्रक्रम में क्या था हमारा, स्वपोषण। पोषण के अंतर्गत ही एक हमारा टॉपिक बैठता है प्यारे विद्यार्थियों, स्वपोषण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भोजन के स्रोत के आधार पर ये जो हमारा स्वपोषण होता है, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का, नंबर एक प्रकाश संश्लेषी पोषण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या रहेंगे, समस्त प्रकार के पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो वे सभी जीव क्या होते हैं हमारे, प्रकाश संश्लेषी जीव। प्रकाश संश्लेषी जीव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। सेकंड इज क्या होता है हमारा, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी पोषण। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीवाणु आते हैं। जैसे सल्फर जीवाणु, लोह जीवाणु, नाइट्रोसोमास, वे सभी क्या आते हैं इसमें, रसायन संश्लेषी जीवाणु में आते हैं। अभी देखिए रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, वे सभी जीव जंतु जो सरल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, उनका ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण करने के बाद एक एनर्जी उत्पन्न होती है, और उस एनर्जी का उपयोग अपने अकार्बनिक पदार्थों में भोजन के रूप में वो करते हैं। जैसे एक होता है हमारे सल्फर जीवाणु, लोह जीवाणु। ठीक है, ये सभी क्या होता है, हमारे रसायन संश्लेषी जीव होते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि पोषण और स्वपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ भोजन का यूज तो वो अपनी दैनिक जीवन क्रियाओं में कर लेते हैं, और कुछ भोजन का यूज या उस एनर्जी का स्टोर वो एक मंड के रूप में करते हैं। मंड के रूप में, या ये भी कह सकते हैं सभी पेड़ पौधे अपनी एनर्जी को जो स्टोर किस में रखते हैं, वो मंड की फॉर्म में रखते हैं। जो जरूरत पड़ने पर इस यहां से यूज कर लिया जाता है। इसी रूप में
अगर हम जीव जंतुओं के बारे में बात करें कि जीव जंतु किस रूप में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, वो किस रूप में करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की या ग्लाइकोजन के रूप में वो करते हैं। अभी देखिए मैं दोबारा बार आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, आपको पता है कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और कुछ उस एनर्जी का यूज कुछ तो अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं, और जो एनर्जी बच जाती है उस एनर्जी को वो मंड के रूप में क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं या संग्रहित कर लेते हैं। दूसरी बात, इसी प्रकार से जीव जंतु क्या करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उस एनर्जी को क्या रखते हैं, वो स्टोर रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर उस एनर्जी का यूज वो अपने दैनिक जीवन में करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 10th क्लास के अंतर्गत आने वाले ये जो हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा, पोषण, और पोषण के दौरान होने वाले जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं, और पोषण करते कौन है, जैसे हमारे स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे किस रूप में उस एनर्जी को स्टोर रखते हैं, किस रूप में रखते हैं, वो मंड की फॉर्म में, जिसको बाद में यूज कर लेते हैं। और उसी प्रकार जीव जंतु ग्लाइकोजन की फॉर्म में उस एनर्जी को क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नित्यम क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।